गोपाला राधा लोला गोपाला राधा लोला गोपाला राधा लोला गोपाला राधा लोला मुरली लोला नंद लाला कृष्ण मुरली लोला नंद लाला कृष्ण मुरली लोला नंद लाला कृष्ण मुरली लोला नंद लाला गोपाला राधा लोला गोपाला राधा लोला गोपाला राधा लोला गोपाला राधा लोला मुरली लोला नंद लाला कृष्ण मुरली लोला नंद लाला हो कृष्ण मुरली लोला नंद लाला कृष्ण मुरली लोला नंद लाला केशव माधव जनार्दना केशव माधव जनार्दना केशव माधव जनार्दना केशव माधव जनार्दना वृंदावन ग्वाला वनमाला वृंदावन ग्वाला ओ वनमाला वृंदावन ग्वाला वनमाला वृंदावन ग्वाला मुरली लोला नंद लाला कृष्ण मुरली लोला नंद लाला ओ कृष्ण मुरली लोला नंद लाला कृष्ण मुरली लोला नंद लाला गोपाला राधा लोला गोपाला राधा लोला गोपाला राधा लोला गोपाला राधा लोला मुरली लोला नंद लाला कृष्ण मुरली लोला नंद लाला कृष्ण मुरली लोला नंद लाला कृष्ण मुरली लोला नंद लाला ओ गोपाला राधा लोला गोपाला राधा लोला गोपाला राधा लोला गोपाला राधा लोला केशव माधव जनार्दना केशव
वृंदावन वाला ओ मुरली लोला नंद लाला ओ कृष्ण मुरली लोला नंद लाला गोपाला राधा लोला गोपाला राधा लोला ओ मुरली लोला नंदला हरि बोल ओ कृष्ण मुरली लोला नंदला हरि बोल जरा कष्ट दीजिए शरीर को तालियां बजाते हुए मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए हरि केशव माधव जनार्दना
हे कृष्ण मुरली लोला नंद लाला। कृष्ण मुरली लोला नंद लाला। बोल श्री मुरली मनोहर लाल की जय। प्रभु का प्रागट्य हुआ है, गोकुल में उत्सव हो रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं तब से लेकर नंद बाबा का ब्रज सर्व समृद्धिमान हो गया। रमा क्रीडम भूनृप, रमा के लिए क्रीड़ा स्थान बन गया। थोड़े दिन बीते, ग्वालों को गोकुल की रक्षा का जिम्मा सौंप करके नंद बाबा मथुरा गए कंस का वार्षिक कर चुकाने हेतु। वैश्य है जो कमाते हैं उसमें से राजा को कर देना होता है, देना भी चाहिए। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, तो गोपालन इनका व्यवसाय है। तो व्यवसाय से जो भी कमाओ तो राजा को कर दो, और कंस तो जम के कर लेता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि कर लें राजा जैसे सूर्य ग्रहों के राजा, और वो अपने कर निकर किरणों के द्वारा नदी हो, तालाब हो, समुद्र हो, सबसे पानी खींचते हैं। उसी तरह से राजा को कर लेना चाहिए। जिसकी जो आमदनी हुई है, इनकम हुई है, टैक्स दो सरकार को। लेकिन इतना भी मत सोख लो कि वो सूख जाए। और जो कर लेता है राजा, जैसे सूर्य नारायण फिर उस सोखे हुए जल से फिर बादल बनते हैं, और बादल के द्वारा बरसाते हैं। उसी तरह से राजा जनता के पास से जो लिया है कर, व्यवसाय करने वालों से जो वसूल किया है कर, उसी से फिर जन कल्याण के कार्य करता रहे। जैसे बादल बरसाते हैं वर्षा, उसी तरह से कर लेना चाहिए। नंद बाबा ने कर दिया कंस को। वसुदेव जी को समाचार मिला कि नंद आए हैं। भाई है वैसे नंद और वसुदेव जी, मित्र तो है ही है, भाई भी है। कुछ पीढ़ियों के द्वारा देवमीढ़ से एक होते हैं दोनों। यदुवंश में जो देवमीढ़ हुए, उनकी दो पत्नी थी, एक क्षत्रिय पत्नी थी और एक वैश्य पत्नी थी। क्षत्रिय पत्नी जो देवमीढ़ की है, उससे शूरसेन हुए, और शूरसेन के वसुदेव हुए। और जो वैश्य पत्नी थी देवमीढ़ की, उससे पर्जन्य हुए, और पर्जन्य से नंद हुए। नंद, उपनंद इत्यादि 5 पुत्र है। नंद जी तीसरे नंबर के पुत्र है 5 में। और नंद जी का विवाह फिर सुमुख नाम के गोप की कन्या यशोदा के साथ हुआ है। वसुदेव जी का विवाह देवकी जी के साथ हुआ है। तो वहां पर प्रभु प्रकट हुए मथुरा में वसुदेव देवकी से, और पले बढ़े नंद बाबा के यहाँ गोकुल में माँ यशोदा की गोदी में। वसुदेव जी और नंद मिले, परस्पर सुख दुख बांटे। वसुदेव जी ने नंद बाबा से आग्रह किया कि यदि आपका काम पूरा हो गया हो तो मेरा आग्रह है कि आप जल्दी से गोकुल पधारो। आप गोकुल को छोड़कर आए हो, कहीं उपद्रव न हो रहा हो। वो बात भी सही थी। कंस की भेजी हुई पूतना व्रज के पुर और गांव में नवजात बालकों को मारती हुई
नंद बाबा के गोकुल में पहुंची। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। ये पूतना बालकों को मारने वाली है। पूत माने पवित्र, जो ना नहीं है, जो पवित्र नहीं है वो पूतना है। आचार्यों ने ऐसा भी अर्थ बताया। पवित्र क्या है? बोले नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। तो जो पवित्र नहीं है वो क्या है? बोले अज्ञान, अविद्या। ज्ञान का उल्टा, विद्या का उल्टा। इसलिए आचार्यों ने कहा अविद्या पूतना स्मृता। वो किसके द्वारा प्रेरित है? बोले कंस के द्वारा। कम सुखम स्यति इति कंस। संस्कृत में केवल एक ही अक्षर वाले शब्द है, बहुत। क माने सुख, क माने ब्रह्मा। केवल क के ही बहुत अर्थ होते। क मतलब जल। तो कम सुखम स्यति इति कंसा। जो सुख का नाश करे वो है कंस, देहाभिमान। तो कसी हिंसायाम, उसको हिंसा भी बहुत प्यारी है, मारता ही रहता है अपने स्वार्थ के लिए। बहन को भी मारने के लिए तैयार हो गया, बहन के बच्चों को मार डाला। योग माया के वचन को सुना कि देवकी का 8वां सुरक्षित स्थान में पहुंच गया है, दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, अपनी जान बचा अब। और तब से पूतना को भेजकर व्रज में जितने भी नवजात बालक हैं सबको मारने लगा। उस देहाभिमान से प्रेरित है ये अविद्या, पूतना। दिखने में तो वो स्त्री अबला मालूम पड़ती है, लेकिन ऐसी प्रबला है कि पूतान पवित्रान अपि नयति। जो अपने आप को पवित्र समझते हैं, नित्य पूजा पाठ करने वाले, दान धर्म पुण्य करने वाले, तीर्थ में जाने वाले, अपने आप को पवित्र समझने वाले, ऐसे लोगों को भी ये खींच करके ले जाती है। ऐसी प्रबला है। इसलिए गुरु की शरण में रहो, बहुत आवश्यक। भगवान की भक्ति तो करो, लेकिन किसी समर्थ सदगुरु की शरणागति बहुत आवश्यक है। आई पूतना सुंदरी स्त्री का वेश बनाकर गोकुल में। नंद बाबा ने वैसे तो ग्वालों को रखा था द्वार द्वार पर, किसी को घुसने नहीं देना। गोकुल, गो इंद्रियां, कुल समूह, वहां गोपाल रक्षक है हर द्वार पर। देव ही गोपाल बनकर आए हैं। प्रत्येक इंद्रिय के देव हैं। इंद्रिय द्वार जरोखा नाना। और वहां देवों का पहरा है। हर इंद्रिय में एक देव बैठा है। लेकिन ज्ञान दीपक की चर्चा करते समय भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर जब विषयों की बयार चलती है तो ये देव कभी वो द्वार खोल देते हैं, और वो विषयों की बयार इतनी मेहनत से प्रकट हुए ज्ञान दीपक को बुझा सकता, वो बयार बुझा सकती है। इसलिए परिश्रम से प्रकट किए हुए ज्ञान दीपक के बाद भी खतरा तो बना रहता है। इसलिए ज्ञान दीपक और भक्ति मणि की बात है। वहां पर जहां मणि है वहां पर भी प्रकाश है, लेकिन इसमें न तो तेल के खूट जाने की बात है, या तो हवा का झोंका लगने की बात है। मणि का दीपक, उसको कौन वायु बुझा सकती है? वहां तेल के समाप्त होने का प्रश्न कहां आता है? तुलसीदास जी भी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरां, जो चाहसी उजियार। भगवान की भक्ति की बड़ी महिमा।
तो देव इतने प्रभावित हो गए, यानी वो ग्वाल इतने प्रभावित हो गए, पधारो, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी, कहाँ जाना है आपको। तो मुस्कुराती हुई पूतना बोली, वो जिसके यहाँ लाला, हाँ हाँ हमारे नंद जी के यहाँ। अच्छा आप ऐसा करिए, आप सीधी चली जाइए, बाएं मुड़ जाइएगा, वहां ये जो यमला अर्जुन के 2 वृक्ष दिखाई दे रहे हैं यहां से, वही नंद जी का घर। एक स्माइल फेंक कर उनकी ओर घुस गई अंदर। उसकी हंसी में बड़ी ताकत होती है। वो बेवकूफ लोग कहते हैं हंसी मतलब फंसी, लेकिन पूतना रूपी वाली ये माया यदि हंसी तुम पर तो तुम गए काम से देव। अब तुम्हारी मौत आई, ये मतलब निकलता है। माया जिसको देखकर मुस्कुराए गया। पूतना पहुंची नंद बाबा के आंगन में, यशोदा मैया लाला को लेकर बैठी है। नंद बाबा तो गए हैं मथुरा। अरे मैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो बहन, इतना सुंदर लाला हुआ तेरे। यशोदा मैया ने देखा तो सोची ये कौन है, मैं तो पहचानती नहीं, लेकिन घर आया सो अतिथि, अतिथि देवो भव। लाला ने एक नज़र डाली पूतना के ऊपर और फिर मैया की ओर टुकुर टुकुर देखते हुए मन ही मन कहने लगे, हाँ अतिथि देवो भव, आज ये अतिथि देव हो जाएगी। हमारे यहाँ देव हो गए मतलब मर गए। हमारे यहाँ एक शब्द प्रयोग है किसी की मृत्यु के विषय में, तो बोले वो तो 2 साल पहले देव हो गए, तो कहते हैं अतिथि देवो भव। मैया इस अतिथि की उसका स्वागत सत्कार तो मैं करूंगा। यशोदा मैया ने सोचा कि मेरे यहाँ लाला हुआ तब से जाने अनजाने कई लोग आने लगे हैं, घर आया सो अतिथि, उसका उचित सम्मान होना चाहिए। मैया बड़ी भूली है। उसके बच्चे को जो मारने आई है, कहती है बहन तुम बैठो, मैं तुम्हारा मुंह मीठा कराऊं, तुम बधाई के लिए आई हो। पूतना को बिठाया, मैया उठी घर से कुछ पेड़ा वेड़ा मिठाई बर्फी लाने। तो पूतना ने कहा मैया देखो तेरा लाला कितना मलूक है, तनिक मेरी गोद में दे दो। बोली यशोदा मैया ने लाला पूतना की गोदी में सौंप दिया। मैया गई घर में। श्री कृष्ण ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलितेक्षण। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। उसी बात को लेकर के भागवत जी के आचार्यों ने न जाने कितनी उत्प्रेक्षाएं, कितने अलग अलग भाव बताए। बंद कर लिए भगवान ने नेत्र। ठाकुर जी सबको नहीं देखना चाहते, सबको दृष्टि नहीं देते। नेत्र बंद कर लिए। या तो भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया, भगवान सोचते हैं ये मेरी खोटी खोटी मां बनकर आई है, मुझे अभी स्तनपान कराएगी, लेकिन दूध नहीं विषपान कराने आई है। तो जो मुझे विषपान कराने आई है उस पूतना को भी हम मारेंगे तो उसका तो उद्धार ही होना है। जो मारने आई है, विषपान कराने आई है, उसका भी हम उद्धार करेंगे। तो हमारी सांची सांची माँ यशोदा मैया जो हमको प्यार से दूध पिलाती है, उसको हम कौन सी गति देंगे। आंख बंद करके प्रभु उस सोच में डूब गए। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। या तो एक आचार्य जी ने कहा अरे भगवान ने ये सोचा, देखो तो जन्मते ही जहर पीने की नौबत आ गई, कैसी है दुनिया, पीना तो पड़ेगा, क्या किया जाए। बोले जहर पीने वाले का ध्यान किया जाए।
इसलिए नेत्र बंद करके भोले बाबा का ध्यान करने लगे। ध्यायन् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं। एक आचार्य ने कहा नहीं नहीं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया कि भगवान ने सोचा कि अरे भाई ऐसा तो रामायण में भी हुआ था। रामावतार में हम दंडकारण्य में थे और उस वक्त रावण की बहन शूर्पणखा थी तो राक्षसी, लेकिन इसी तरह सुंदरी स्त्री का भेष बनाकर आई थी और भगवान के पास आकर बोली, तुम सम पुरुषन मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। मेरे अनुरूप कोई पुरुष नहीं मिला त्रिभुवन में मुझे, ताते अब लगी रही हूं कुंवारी, लेकिन मनु माना कछ तुम ही निहारी। तो उस वक्त हम शूर्पणखा को दृष्टि नहीं देना चाहते थे। उत्तर जरूर दिया शूर्पणखा को, लेकिन दृष्टि नहीं देना चाहते थे। तो बाएं भाग में विराजमान सीता जी को दृष्टि देकर और शूर्पणखा को उत्तर दिया। सीत ही चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। कन्हैयालाल ने सोचा कि रामावतार में दृष्टि नहीं देना चाहते थे शूर्पणखा को, तो बाएं भाग में विराजमान सीता जी को दृष्टि दिया। अब की बार हम इसको दृष्टि देना नहीं चाहते, और अभी बाएं भाग में श्री राधा जी पधारी नहीं है। माँ गई है घर में, बाबा गए मथुरा, और ये दृष्टि देने लायक है नहीं, तो क्या किया जाए? बोले नेत्र बंद कर लिया जाए। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। भगवान ने नेत्र बंद, बहुत सारे भाव बताए गए हैं। पुतना ने इधर उधर देखा, कोई नहीं है, और तुरंत विष से युक्त अपना थन प्रभु के मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणं घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ। गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोषसमन्वितो पिबत्। भगवान विषयुक्त उस थन को मुंह में लेकर रोष समन्वित होकर के प्राण समेत पीने लगे। रोष समन्वित होकर, इसलिए आचार्य लोग कहते हैं कि रोष के देव हैं रुद्र, इसलिए रुद्र साथ में। जैसे भोले बाबा आ गए, अरे रुको 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 कन्हैया लाल, रुको रुको, ये विष चुपड़ आई है, विष पीने का अभ्यास हमारा है प्रभु, इसलिए रोष समन्वितो पिबत। तो विष तो पी लिया भोले बाबा ने, और पूतना के प्राणों को पी लिया प्रभु श्री नंदनंदन। तत्प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत्। सामुञ्च मुञ्चालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि। विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। अब जब भगवान उसके प्राण को पीने लगे, इतना कष्ट हुआ कि सुंदरी स्त्री का जो नकली वेश बनाया था वो तो छूट गया, निज रूप में प्रकट हो गई। यही है भगवान के सामने, फिर कहाँ वो बनावट टिकती है। ठाकुर जी तो दिव्य प्रकाश है ना, वहां कहाँ बनावट टिके। मम दर्शन फल परम अनुपा, के जीव पाव निज सहज स्वरूपा। राक्षसी के रूप में प्रकट हुई। वो शूर्पणखा थी राक्षसी, और राम को पाने की इच्छा से गई तो सुंदर स्त्री का भेष बनाकर गई। क्यों भाई? बोले राम का प्रेम जीतना है, मैं सुंदरी बनकर जाऊंगी, राम मुझे अपनाएंगे। नाउ कम ऑन, राम्स लव इज नॉट कंडीशनल कि तुम ऐसी बनोगे तो ही हम तुमसे प्रेम करेंगे, तुमको अपनाएंगे ना। लव शुड बी अनकंडीशनल। शबरी जैसी हैं वैसी प्रस्तुत हुई राम जी के चरणों। शबरी का दैन्य देखिए, और जैसी है वैसी प्रस्तुत हुई है। वही सफेद बाल, वही झुर्रियां पड़ा चेहरा, वही बूढ़ी,
मुंह में कुछ दांत भी नहीं, तथापि भगवान श्री राम शबरी को देखते हैं तो बस इतने भाव से भर जाते हैं, और कह सुनु रघुपति सुनु भामिनी बाता, कि मानव एक भगति कर नाता। शबरी को दृष्टि भी देते हैं राम जी, और शबरी को भामिनी कह करके संबोधित करते हैं। भामिनी सुंदर युवती स्त्री को कहते हैं। अब कहां वो देह वाला सौंदर्य रह गया, कहां यौवन रह गया, लेकिन भामिनी कह करके संबोधित करते हैं शबरी को। भगवान भाव के सौंदर्य को देखते हैं, शरीर के सौंदर्य को नहीं। वो तो जवानी आज है कल ढल जाएगी, रूप आज है कल ढल जाएगा। भाव का जो सौंदर्य है, भगवान दृष्टि भी देते हैं शबरी को, भामिनी कह करके संबोधित करते हैं। शूर्पणखा को दृष्टि ही नहीं दिया, जवाब दिया। अब उसने पूछा था कि हाँ या ना तो बोलो, तो राम जी ने जवाब दिया, सीतई चितई कही प्रभु बाता, कोई संबोधन नहीं। अहय कुमार मोर लघु भ्राता। अब लक्ष्मण जी के पास जब गई तो लक्ष्मण जी ने सुंदरी ऐसा बोला तो सही, लेकिन बड़े व्यंग्य में, सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा, थोड़ी देर तू रह ले, तेरी नाक कटेगी, तू अपनी नाक कटवाने आई है। और फिर लक्ष्मण अति लांगव सो नाक कान बिनु कीनी। तो शूर्पणखा ने यह समझ लिया कि सुंदर बनूंगी तो यह मुझसे प्रेम करेंगे, मुझे मिलेंगे। रावण ने यह सोच लिया साधु बनूंगा तो सीता मिलेगी। सीता यानी शांति। तो साधु का नकली भेष बना करके गया सीता जी का हरण करने। सीता जी ने तो राम का वरण किया, रावण ने तो हरण किया साधु का नकली भेष बनाकर। यदि साधु असली होता तो शांति तो उसको मिलती है त्यागात् शांतिरनंतरम। असली साधु होता तो उसके जीवन में त्याग होता, लेकिन रावण के जीवन में तो भोग ही भोग है। और जो दूसरों की शांति को हर लेते हैं, दूसरों के चैन को हर लेते हैं, वो कैसे चैन पाएंगे? उसकी तो जान गई। तो ये देखो दोनों भाई बहन, रावण और शूर्पणखा भाई बहन है। भाई चाहता है सीता को, भाई चाहती है राम, बहन चाहती है राम को। वाह! एक शादीशुदा है, न जाने कितनी रानियां और कितनी और कन्याओं का हरण करके ले आया है, फिर भी संतोष नहीं। ये आती के वचन को याद करो, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, अभिषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवा विवर्धते। और ये विधवा थी, बहन विधवा थी। एट दैट टाइम शी वॉज सिंगल, ठीक है। तो कहती है ताते अब लगी रहे हूं कुंवारी। झूठी है। शूर्पणखा राग, शबरी अनुराग। राग बनावट करता है, अनुराग जैसा है वैसा प्रस्तुत होता है। राग में अभिमान है, नमो सम नारी। अनुराग में दैन्य है। और राग को राम के पास जाना पड़ता है, लेकिन अनुराग के पास स्वयं श्री राम पहुंचते हैं। तो शबरी के पास स्वयं श्री राम पहुंचे। अरण्यकांड के एक ही राशि वाले ये दोनों नारी पात्र, शूर्पणखा और शबरी, दोनों में बड़ा अंतर है। दोनों के केंद्र में तो राम है।
तो शूर्पणखा नकली सुंदरी बनी, रावण नकली साधु बना, सब नकली नकली है वहां। इसलिए मारीच सुवर्ण मृग बनकर आया, वो भी नकली है। तो सोने की लंका कहलाती है, मारीच सुवर्ण मृग बनकर आया। तो भाई सुवर्ण की परीक्षा तो यथा चतुर्भिः कनकम परीक्षते निगर्षण छेदन तापताड़नात्, 4 प्रकार से सुवर्ण की परीक्षा होती है। घिस करके, ताड़न से, तपाने से, छेद करने से। तो भगवान श्री राम ने बाण मारा, मर गया, नकली निकला सोना। राम जी मुस्कुराए कि सुना है कि लंका सोने की है, और एक नमूना क्या आया, वो भी नकली। चलो अब रावण के पास हम अपना असली सोना भेजते हैं, इसलिए हनुमान जी को भेजा, वो असली सोना। स्वर्ण शैलाभ देहम। और हनुमान जी वहां लंका गए तो फिर लंका सोने की है, बोलो चलो इसकी भी परीक्षा करें। ताप जलाया लंका को, तो जल गई। बोले पूरे गोडाउन में नकली माल ही भरा पड़ा। नकली सुवर्ण मृग मारीच मर गया और लंका जल गई, नकली सोना। और श्री हनुमान जी महाराज की पूंछ को जैसे ही जलाने का प्रयास किया तो हनुमान जी महाराज असली सोना और उज्जवल बनकर के भगवान के पास पहुंचे। असली सोने को तपाओ तो उल्टे और उजला होकर के बाहर आता है। तो रावण सीता को चाहता है, शूर्पणखा राम को चाहती है। राम को चाहना या सीता को चाहना यानी शांति को चाहना गलत बात है क्या? क्या आप भगवान को पाना नहीं चाहते? क्या आप अपने जीवन में शांति नहीं चाहते? तो जो हम चाहते हैं वही तो रावण और शूर्पणखा ने चाहा, तो वो खराब और हम अच्छे। बोले वो इसलिए खराब है कि उनकी चाह गलत नहीं है, लेकिन उनकी राह गलत है। शांति को प्राप्त करने और भगवत प्राप्ति के लिए उन्होंने जो रास्ता चुना वो गलत था। राह गलत है, चाह गलत नहीं है। इसलिए राह दिखाने वाले सद्गुरु है। ये जीवन में कोई ठीक से सद्गुरु नहीं। शिव जी की भक्ति तो वो करता है, लेकिन कोई सद्गुरु नहीं। बोले हम काफी, हम खुद ही पंडित हैं, हम ही ज्ञानी हैं। वरना बड़ा पंडित है, ज्ञानी है, वेदों को स्वर देने वाला है। तो समर्थ सद्गुरु के अभाव में चाहे तुम्हारा जितना प्रभाव हो, सत्ता का, संपत्ति का, बुद्धि का, बल का, सारा प्रभाव निरर्थक सिद्ध हो जाता। राम ने कृपा करके उसका उद्धार किया, रावण मार करके। तुम हो दियो निज धाम, रावण की पत्नी ने कहा अंत में विलाप करते समय। जान्यो मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं। मैंने आपको बहुत समझाया, आप नहीं माने। और आजन्म ते पर द्रोह रत पापौ गमय तब तनु अयम, लेकिन तुम हूं दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम। आजन्म आप परद्रोह में रत रहे, इतना पाप किया कि तुम्हारा शरीर पापमय हो गया। उस पापमय शरीर से तुम्हें मुक्त किया प्रभु ने, और तुम हूं दियो निज धाम। ये राम जी की कृपा। मरते समय राम के नाम का उच्चारण करता है। जासु नाम मरत मुख आवा, अदमऊ मुक्ति हो श्रुति गावा।
वो जब राम के हाथों ही मरे तो निश्चित रूप से उसका उद्धार होता ही है। रावण का उद्धार हुआ, रावण ने वाली का भी उद्धार किया, राम जी ने रावण का भी उद्धार किया। राम बाल निज धाम पठावा, बाली की भूमिका है, बाली का विश्वास है, बाली का एक भाव है। जो कदाच मोहि मारी ही तो पुनि होब सनाथ, बोले तथास्तु एवमस्तु। राम बाली निज धाम पठावा। तो रावण भी भगवान के धाम में गया। शांति की चाह करना ये कोई गलत बात नहीं। भगवान को पाने की इच्छा करना उसमें क्या बुराई है। तो चाह गलत नहीं, राह गलत है। सद्गुरु राह दिखाते, कैसे मिलेगी शांति, कैसे होगी भगवत प्राप्ति। इसलिए सद्गुरु की कृपा, गुरु की शरण में जाओ।